Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am to start subject verb agreement. Today I will discuss 10 rules of subject verb agreement in this video. आज इस वीडियो में हम लोग 10 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 रूल, और इस तरह करते करते हम लोग 3 से 4 वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे रूल को सीख लेंगे. ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक, एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा. एंड द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लर्नर्स. ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. इसलिए आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी इससे पहले वीडियो अपलोड हुए हैं, चाहे वो ग्रामर पर, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सब आप देख सकते हो. अगर ग्रामर और राइटिंग सेक्शन देखना हो तो इंग्लिश विद श्रवण सर, लिटरेचर देखना हो तो लिटरेचर विद श्रवण सर. स्पोकन अभी आगे स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, तो उसमें आप स्पोकन इंग्लिश विद श्रवण सर देख सकते हैं. ठीक है, और अगर टेंस वॉइस सीरीज़ देखना हो तो टेंस एंड वॉइस विद श्रवण सर. तो आप अगर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं आप तो आपको अगर उस वीडियो से लाभ होता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे. चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे. फर्स्ट रूल, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ अग्री करता है. मतलब किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं और किस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएं. ठीक है, ये हमें पता चल पाएगा इन सारे रूल्स को जानने पर. तो चलिए पहला रूल बहुत सिंपल है. जनरली क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अग्रीज विथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट अग्रीज विथ प्लूरल वर्ब. कि साधारण तौर पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, ही राइट्स अ पोएम. तो ही सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे देखिए, राइट न लिख के राइट की जगह पे क्या लिखा है, राइट्स लिखा है. ठीक है, ई एस लगा है, उसमें एस लगा है. ठीक है, राइट तो पहले रहता ही है, WRITE राइट, उसमें एस लगा है. तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर नाउन को प्लूरल बनाना हो तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, और भव को सिंगुलर बनाना हो तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने एस लगा के सिंगुलर बनाया, तो ही राइट्स अ पोएम. ठीक है, ये समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भव लगता है. दूसरा एग्जाम्पल, दे राइट पोएम्स. ठीक है, अब दे यहाँ पे प्लूरल है, बात समझ में आ रही है. तो जब ये प्लूरल है तो भाव भी प्लूरल लगेगा. तो यहाँ मैंने लिखा दे राइट पोएम्स. ठीक है, यहाँ पे राइट्स नहीं लगा है, तो ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है. बात समझ में आई. चलिए, रूल नंबर 1 बहुत इजी है. अब चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं. ये क्या है कि अगर कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है, अगर कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम सिंगुलर नाउन है, श्याम सिंगुलर नाउन है, जुड़ा हुआ किससे, एंड से, इसलिए क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा. तो यहाँ पे लगाया गया है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. ठीक है, तो आर वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब है. बात समझ में आई. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. रश्मि एंड पिंकी आर सिस्टर्स. रश्मि भी सिंगुलर नाउन है, पिंकी भी सिंगुलर नाउन है, दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है. इस केस में भव क्या होगा, प्लूरल होगा. तो रश्मि एंड पिंकी आर सिस्टर्स. ठीक है, बात समझ में आ रही है. चलिए थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो लेकिन वो सिंगल यूनिट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
सिंगल यूनिट, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल एंटिटी को अगर वो शो करता हो तो वैसे केस में वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे ग्लिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ग्लिवर्स ट्रेवल्स में क्या है कि कई सारे स्टोरीज हैं एक साथ, ठीक है, कई सारे इवेंट्स हैं, तो कलेक्टिव रूप से ग्लिवर्स ट्रेवल्स ये है, प्लूरल है, लेकिन चूंकि वो सिंगल यूनिट के रूप में है इसलिए वर्ब क्या लगा है यहाँ पे, सिंगुलर, ठीक है, इज़। ग्लिवर्स ट्रेवल इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द अरेबियन नाइट्स, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये भी कलेक्शन है स्टोरी का। तो ये कलेक्शन चूँकि सिंगल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो क्या लगाएंगे हम, इसके वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। द अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, ठीक है। इससे भी और एक ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगी क्लियरली, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ सुपर पावर। अब देखिए कई स्टेट्स का एक यूनियन है यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक सिंगल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात समझ में आ रही है। तो चूंकि वो है तो स्टेट्स का यूनियन, लेकिन वो एक कंट्री, एक सिंगल यूनिट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। मेरे ख्याल से अब इस एग्जाम्पल के बाद इस रूल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर प्लूरल नंबर होता है, ठीक है, अगर प्लूरल नंबर होता है लेकिन वो एक कलेक्टिव यूनिट को शो करता है, ठीक है, एक कलेक्टिव यूनिट को शो करता है, तो वैसे केस में वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब चूंकि ये 50 माइल्स क्या शो कर रहा है, एक डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसके पहले लिखता कि डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स, ठीक है, तो वर्ब किसके अनुसार से लगता है, डिस्टेंस के अनुसार, और डिस्टेंस के साथ वर्ब क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स, ये चूंकि 55 माइल्स यहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, तो ये कह रहा है कि इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है ना, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। अगर प्लूरल नंबर है लेकिन वो किसी एक कलेक्टिव यूनिट को और सिंगल एंटिटी को, सिंगल यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 50 रुपीज़ इज़ एनफ फॉर यू, ठीक है, तो ये मनी इज़ एनफ फॉर यू, तो मनी हमेशा सिंगुलर लगेगा उसके साथ। अब 50 रुपीज़ है, ठीक है, तो मनी ऑफ 50 रुपीज़ अगर लगाते तो वो चूँकि हिडन है, वहाँ क्लियर नहीं है, तो 50 रुपीज़ इज़ एनफ फॉर यू, वो सिंगल यूनिट, 50 रुपीज़ जो है वो सिंगल यूनिट। अगर इसको अलग अलग सेपरेट एक एक रुपये की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो वहाँ प्लूरल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4, इसमें भी सिंगुलर लगा, इसमें भी सिंगुलर लगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर, ठीक है, और ए नंबर, ये दोनों में डिफरेंस जान लीजिए कि ए नंबर इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट नंबर है, और दी नंबर, ठीक है, क्या है, डेफिनिट है। तो इंडेफिनिट के साथ प्लूरल लगता है, डेफिनिट के साथ सिंगुलर लगता है, याद रखिएगा। ए नंबर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल, और द नंबर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। कैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, कि गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं। अब कितना पेड़ है ये पता नहीं है, वो 100 है, 200 है, 50 है, 10 है, 20 है, ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है। तो इनडेफिनिट नंबर के सेंस में क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो क्या है, देयर आर, यहाँ पे आर लगा है उसके लिए, देयर आर, चूँकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, देयर और इट, ये दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ट्रीज़ के लिए ही लगा है ये, ठीक है।
देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो देयर आर अ नंबर चूंकि है, इसलिए अ नंबर होने के कारण, ये इंडेफिनिट नंबर होने के कारण क्या है, वर्ब प्लूरल लगा है। वही दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, द नंबर ऑफ ट्रीज इन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। द नंबर ऑफ ट्रीज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, माने पेड़ों की संख्या धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो द नंबर है, ठीक है, ये पता है। द नंबर अगर है तो ये डिफरेंट है कि वो 10 था कि 10 है कि 20 है कि 4 है कि 5 है, ये फिक्स है, ठीक है, ये पता है हमें। तो द नंबर ऑफ ट्रीज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो यहाँ प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, अगर समझ में नहीं आ रही तो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। ए नंबर मतलब कितना ये पता नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये पता है हमें कि 40 था, 50 था। बात समझ में आ रही है। तो सीधे सीधे आपको याद क्या रखना, ए नंबर के साथ प्लूरल लगेगा, द नंबर के साथ सिंगुलर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 6 में आते हैं। अब क्या होता है इसमें देख लीजिए कि इसमें कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जब सिंगल होल के रूप में रहता है, कलेक्टिव नाउन जब सिंगल होल के रूप में रहता है तो वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। लेकिन उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स अगर अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अलग अलग दर्शा रहा होता है, तो उस केस में वर्ब प्लूरल लगेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। द मॉब हैज़ गैदर्ड, ठीक है, मॉब हैज़ गैदर्ड, भीड़ जमा हो गई थी। तो टोटल जो भीड़ थी, अब लोगों उसमें लाखों हो सकता है, हज़ारों में, सैकड़ों में हो सकता है, जो भी जितनी भी संख्या में भीड़ थी, तो वो सिंगल यूनिट के रूप में, एक मॉब के रूप में उसको दिखा रहे हैं। लेकिन जब उसके मेंबर को अलग अलग दिखाने की कोशिश करेंगे तो वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे एग्जांपल में से आप समझ लीजिए, द मॉब वेर डिस्पर्स्ड, ठीक है, मॉब को यानी भीड़ को तितर बितर किया गया, मॉब को, भीड़ को तितर बितर किया गया। तो तितर बितर करना का मतलब एक एक करके अलग हुआ होगा, ठीक है, 2 4 2 4 1 1, जो भी मतलब उसके मेंबर जो है अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहा है जब डिस्पर्सल की बात हो रही है। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे जब किसी कलेक्टिव नाउन जब सिंगल होल के रूप में आता है तो सिंगुलर लगता है, लेकिन उसके मेंबर्स जब अलग अलग, ठीक है, वो जो कलेक्टिव नाउन है तो उस कलेक्शन का जब मेंबर्स अलग अलग दिख या फिर उसको सेपरेट सेपरेट जब उसको दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और दर्शाया जाता है, तब फिर क्या लगता है, वहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, द मॉब हैज़ गैदर्ड, ठीक है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, एंड द मॉब वर डिस्पर्स्ड, और भीड़ को तीतर बितर कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए वर लगा है प्लूरल। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो मैं पहले रूल के साथ 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो आपके समझ में आ जाए, और फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सीरीज में इसका प्रैक्टिस करेंगे, इस पे जो क्वेश्चंस होता है उसको अटेम्प्ट जब हम लोग करेंगे कि जिस पैटर्न पे आता है उस पैटर्न पे जब क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो जो भी डाउट रह जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, आप उसको पहले वीडियो पॉज करके आप उसको लिखेंगे और ख़ुद आप देखने की कोशिश करेंगे। वो जो वर्ब है, अब वर्ब को रिमूव कर देंगे पहले तो, ठीक है, वर्ब को लिखेंगे नहीं, और आप वर्ब लगा के देखेंगे किसके साथ आप सिंगुलर और किसके साथ प्लूरल लगाते हैं, और फिर मैच करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस आपका साथ साथ हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि रूल आपको याद है या नहीं है। चलिए आते हैं अगला रूल में। इकोनॉमिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, बहुत सारी बीमारियों का नाम है, ठीक है, वो प्लूरल रहता है, लेकिन चूंकि वो सिंगल होता है, ठीक है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे इकोनॉमिक्स,
इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र होता है एक सब्जेक्ट का नाम है, हालांकि ये प्लूरल दिखता है, ठीक है, दिखने में ये प्लूरल है, लेकिन ये व्यवहार में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लगेगा। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। अब न्यूज़ में देखिए लग रहा है कि यहाँ पे प्लूरल है देखने में, लेकिन न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, समाचार। बात समझ में आ रही है? तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर मीजल्स एक बीमारी है, मम्स, ठीक है, बीमारी का नाम है, डायबिटीज़ ये बीमारी का नाम है। तो इसमें क्या है, ये सारे प्लूरल लगते हैं, लेकिन दरअसल व्यवहार में ये क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, ये सिंगुलर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। रूल नंबर 7 क्लियर। कम टू द रूल नंबर 8। इसमें देखिए कुछ ऐसे होते हैं वर्ब जो देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन व्यवहार में वो प्लूरल होता है। द क्लेर्जी वॉज इंसल्टेड। क्लेर्जी जैसे चर्च के पुजारी हो, मंदिर के पुजारी होते हैं ना, उसी तरह चर्च के जो फादर होते हैं या वहाँ के, आप उसको पुजारी समझ लीजिए, ठीक है, उसको हम क्लेर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे है कि द क्लेर्जी वॉज इंसल्टेड, क्लेर्जी का अपमान किया गया, ठीक है, सॉरी, क्लेर्जी वर इंसल्टेड, क्लेर्जी, ठीक है, क्लेर्जी का अपमान किया गया। तो ये क्लेर्जी ये एक कम्युनिटी को शो करता है, ठीक है, दिखने में ये सिंगुलर है, लेकिन एक कम्युनिटी को शो करता है वो टोटल। तो चूंकि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है क्लेर्जी, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल है। आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी जेंटल। अब देखिए यहाँ पे पीपल देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी जेंटल। तो पीपल क्या होता है कि उस गांव के सारे लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी जेंटल। तो क्लेर्जी, पीपल ये दिखने में आपका सिंगुलर लगता है, लेकिन व्यवहार में ये प्लूरल होता है। फिर द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल क्या होता है, मवेशी, ठीक है, जो हम लोग जानवर पालते हैं जैसे काव, बफेलो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कैटल कहलाता है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, मवेशी चर रहा है या चर रहे हैं। तो अब ये कैटल, द कैटल से यहाँ क्या है कि आपका सारे मवेशियों को, मतलब एक प्लूरल व्यवहार में है, ये दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक ग्रुप को, एक कलेक्शन को, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, ठीक है, प्लूरल लगा है भाव। फिर है कि द पुअर आर अनहैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी, द रिच आर हैप्पी। अब याद रखिएगा एक रूल है यहाँ पे कि अगर सब्जेक्ट दी प्लस एडजेक्टिव हो, सिंपल सा रूल है कि अगर सब्जेक्ट दी THE प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हो, बात समझ में आ रही है ना, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव अगर है तो द प्लस एडजेक्टिव रहने से क्या होता है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि द वो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सबको, एक कम्युनिटी को। द पुअर बोला तो सारे गरीब उसमें आ गए, अगर द रिच बोला तो सारे धनी उसमें आ गए। तो द पुअर आर अनहैप्पी, ठीक है, कि सारे गरीब या गरीब लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं या दुखी हैं, एंड द रिच आर अनहैप्पी, और जो धनी लोग हैं वो खुश हैं, हैप्पी हैं, सुखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल में आते हैं। अब कोई ऐसा नाउन जो पेयर में हो, ठीक है, जैसे पायजामा, वो अनसेपरेटेड है लेकिन पेयर में है, ठीक है। उसके बाद सीजर्स, ठीक है, सीजर्स, तो ये सीजर्स, ट्राउज़र्स, ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, ठीक है, इसके साथ वर्ब जो लगता है हमेशा प्लूरल होता है। ऐसा जो भी चीज़ जो पेयर में हो, ठीक है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले, जैसे पायजामा वगैरह है, ट्राउज़र वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, वो कनेक्टेड, वो तो सेपरेट भी नहीं होता है, एक तरफ से सेपरेट लगता है लेकिन वो जुड़ा हुआ भी होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे चीज़, ऐसे जो नाउन होते हैं वो उसके साथ वर्ब लगता है प्लूरल, लेकिन अगर उसके आगे ए पेयर ऑफ अगर आप लगा देते हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है।
ये एक्सेप्शन है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। माई ट्राउजर्स आर मेड ऑफ कॉस्टली क्लॉथ। अब देखिए यहाँ पे आर लगाया है, माई ट्राउजर्स आर मेड ऑफ कॉस्टली क्लॉथ। ठीक है, कि मेरा जो पायजामा है वो किससे बना है, ट्राउजर किससे बना है, कीमती कपड़े से बना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, हिज सीजर्स, उसके कैंची, सीजर्स मतलब कैंची, हिज सीजर्स आर नॉट शार्प, कि उसके कैंची क्या है, शार्प नहीं है, मतलब धार नहीं है, धार उसमें नहीं है। ठीक है, तो सीजर्स के साथ ये आर लगा है। लेकिन एक्सेप्शन में बताता हूँ। अब अपवाद क्या है कि अगर ए पेयर उसके आगे लगा दिया, जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन बाउट, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन बाउट, अगर ए पेयर ऑफ लगा देते हैं ट्राउजर्स के पहले तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, यहाँ पे हैज़ बीन लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैं मार्क कर देता हूँ फिर से एक बार ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। रूल सारा समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये 10 रूल में मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और अगर इसके बाद भी होता है तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में देखेंगे। इससे पहले अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और 2-3 वीडियो में सारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बिना करेक्ट नहीं लिख सकते हो, ये सभी लेवल के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हो तो उसमें तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। अभी आपके जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ग्रामर में जो क्वेश्चन आता है वो तो आएगा ही, आपकी राइटिंग में भी जो मिस्टेक्स होंगे, ग्रामेटिकल एरर्स आएगा, उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्पोकन रिटन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी लेवल के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। बहुत माइन्यूटली आप पॉज कर करके उसको देखेंगे। ठीक है, अगर कहीं नोट करने की ज़रूरत है तो रूल को नोट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम आए तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा या फिर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। वीडियो तो देखते हो बहुत, जो मैं उसमें जो टाइम मुझे पता चल पाता है, लेकिन लाइक करने में फिर कंजूसी कर देते हो, आप शेयर नहीं करते हो। आप बेनिफिट उसका उठा रहे हो लेकिन आप अपने दोस्तों को लाभ उठाने नहीं देते हो, ये गड़बड़ बात है। इसलिए आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले जितने वीडियो अपलोड हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। अगर आप पास्ट नहीं समझेंगे तो प्रेजेंट नहीं समझ में आएगा निश्चित रूप से, और प्रेजेंट नहीं समझेंगे तो आप फ्यूचर नहीं समझ पाएंगे। अभी जैसे मैंने चर्चा किया, आप एडजेक्टिव अगर नहीं जानते हो, अभी मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव के बारे में आप नहीं जानते हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एडजेक्टिव कौन है। तो दी प्लस एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट उसके साथ, अभी मैंने बताया जो रूल लगेगा। अभी यहाँ जब मैंने बताया कि वो होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए उसके साथ प्लूरल होगा, तो आप एडजेक्टिव नहीं समझोगे तो फिर वहाँ पे रूल कैसे लगाओगे? बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से सब कुछ जानना ज़रूरी होता है, और इससे पहले के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा, इवन मॉर्फिम्स भी, सफिक्स प्रीफिक्स भी मैंने डाल रखा है, पर्सन, केस, ठीक है, मतलब जो भी बेसिक्स होने चाहिए लगभग हो गया है। जो छूट रहा है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसलिए आप वीडियो मिस नहीं करोगे, देखते रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।